ओके, तो बेटा हमने क्या पढ़ा था, हमने एडिशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ रहे थे। मैंने बताया था एडिशन के दो तरीके हमारे पास, पहला था ग्राफिकल मेथड और दूसरा था एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास तीन मेथड थे, पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ क्या कहता था कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, टू adjacent sides of a triangle, then the third side represents the resultant of given two vectors taken in the opposite order। ठीक है। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था कि अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर उनको किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है टेकन इन द सेम ऑर्डर, वो मुझे क्या बताता था, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताता था। याद है, याद आ रही है बात? ठीक है। जिशान, तुमने वो लेक्चर देखा पीछे वाला? नहीं देखा? आज देखना बेटा उसको, ठीक है? हाँ, और अब तो खुल गया जिशान यार, है अब तो खुल गया उसको, बोलो अच्छे से। तुम मेरे सामने तो बहुत अच्छा बोलते हो, उस दिन अकेले मुझसे बात कर रहे थे, कुछ टक बोल रहे थे तुम। हाँ, सबके सामने नहीं बोलते तुम। तो दूसरा क्या था कि डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट करता था। तीसरा क्या था कि अगर पॉलीगॉन लॉ, अगर किसी वेक्टर को, पॉलीगॉन लॉ किस लिए यूज करते थे, दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, कि अगर हम कितने भी वेक्टर्स को एक पॉलीगॉन की साइड के थ्रू रिप्रेजेंट करते टेकन इन द सेम ऑर्डर, तो उस पॉलीगॉन की जो क्लोजिंग साइड है टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, वो क्या बताती थी, दोनों का रिजल्ट। फिर हमने पढ़ा था कि वेक्टर एडिशन की दो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है और वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। हमने प्रूव किया था इसको, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है और वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव, हाँ कम्यूटेटिव परसों पढ़ाया था, एसोसिएटिव कल पढ़ाया था। हाँ, वही ट्रायंगल ही कर रहा है, बट हमने क्या किया, डिफरेंट बना लिया। मैंने क्या बोला था कि सारे ही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही बने हैं, सारे उसी से डराया हुआ है। तो बेसिक लॉ तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है? तो आगे समझो। फिर मैंने बताया था एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हमने क्या किया था, डेराइव किया था कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, तो हम डायरेक्ट तीसरा मतलब उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला डेराइव किया था। क्या फॉर्मूला था, आर एन बताना, तो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। कल ऑनलाइन तो वीडियो भी नहीं देखा, प्लस बी स्क्वायर cos theta. This is the formula for resultant of two given vectors by the analytical method, where A is the first vector, B is the second vector, and theta is the angle between vector A and B. तुमने देखा ये लेक्चर? नहीं देखा तुमने भी, पीछे रह जाओगे ऐसे वेक्टर में। आज ये दोनों लेक्चर देख लो तुम लोग, जितना ही पीछे का रह गया। इतना बात समझ आया? ठीक है। उसके बाद मैंने स्पेशल कंडीशंस बताए थे। क्या पहली कंडीशन थी कि अगर थीटा 0 डिग्री है तब क्या था भाटेजी, एक प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, फिर फाइनल बताओ मुझे। ए प्लस बी हो जाएगा, डेराइव कर रहा हूँ कि बेटा बेटा ये 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। मैंने कहा फाइनल बताओ बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी किसी को स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। डेराइव कर रहा है बैठा बेटा उसको दिमाग में, है ना? हाँ, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ऐड कर देंगे। तो अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों वेक्टर को सिंपली ऐड कर देना है। अरे हाँ या ना? अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तब क्या होगा, बिल्कुल दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ए माइनस बी हो जाएगा। लाइक मैं क्या करता हूँ, जैसे एक वेक्टर ये है, भैया इधर आओ, हाँ इधर आओ। जैसे सपोज करो कि अभी तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, अभी दो वेक्टर ऑपोजिट हैं, तुम उधर खींचो, बहुत ज्यादा नहीं, आराम से। अब एक वेक्टर ये रहा, मैं सपोज करो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ये कितना फोर्स लगा रहा है,
चलो 12 न्यूटन लगा रहा है, इसी को 12 न्यूटन लगा रहा है। नेट फोर्स किधर लगेगा? नेट फोर्स किधर लगेगा? इसकी तरफ लगेगा। कितना लगेगा? 12 माइनस 10, यानी ये मुझे कितना फोर्स से खींच रहा होगा? ठीक, 2 न्यूटन से। किससे खींच रहा होगा? 2 न्यूटन से खींच रहा होगा। मेरी बात समझ आ गई जिशान? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक वेक्टर, लिसन, एक वेक्टर इधर लग रहा है, इस तरफ 12 न्यूटन, इस तरफ एक्ट करे 10 न्यूटन। बोथ द वेक्टर्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री ऑपोजिट टू ईच अदर, देन द रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तब हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े वाले वेक्टर में से छोटा वाला वेक्टर, और जिधर बड़ा वाला वेक्टर होगा उधर ही नेट होगा, उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। विजन बात समझ आ रही है? ठीक है, आज जरूर देखना वो तुम्हें क्या है a माइनस b माइनस नहीं है, माइनस तो बेटा नहीं है, बट इसमें भी यही लगा हुआ है, माइनस तो साइन नहीं है। नहीं, फिर माइनस ही रहेगा। देखो इसमें ये अप्रोक्सीमेट कैसे हो सकते हैं? ये गलत प्रिंट है। लार्जर माइनस स्मॉलर डिफरेंस के बराबर ही है, वो डिफरेंस ही आएगा। इधर आ जाओ। तब क्या होगा? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं तब नेट फोर्स क्या होगा? दोनों की डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा देखो, फिर मैं आज ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको करा के न्यूमेरिकल पे आ जाऊंगा। पर तुम प्रॉमिस करो जितना भी हो यहाँ पे या जितने भी ऑनलाइन हो, आज तक के सारे वीडियोस देखकर आओगे। जिसका जो भी रह रहा है, जिशान के 2 लेक्चर रह रहे हैं, जिशान दोनों देखकर आओगे बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा। फिर देखो तुम पीछे रह जाओगे, और मुझे नहीं पसंद एक भी बच्चा पीछे रहे मेरी क्लास में। तुषार तो इतना रेगुलर है भाई। अच्छा, अगर दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं तब क्या हो जाता है रिजल्टेंट? तब थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये पार्ट कितना हो जाएगा? 0। अरे हाँ या ना? तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया, ये स्पेशल कंडीशन होगी। नाउ अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरह से पता करी जाए? जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरह से पता करी जाए? ठीक है, जो मिस्त्री ने बोला था उस दिन कि वो tan इनवर्स समथिंग समथिंग था। अब देखते अपन डायरेक्शन कैसे पता करता है। देखो बेटा, जब भी हम किसी चीज की डायरेक्शन बताते हैं, हम किसी चीज की किसी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं, तो हम हमेशा एंगल के रेस्पेक्ट में बताते हैं। किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं? आप किसी भी अर्थ पर किसी भी जगह की लोकेशन पता करना, वहां पर ऐसे आता है इतना इतना डिग्री, इतना इतना मिनट इन द टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ऐसे करके आता है। हम कभी भी डायरेक्शन ऐसे नहीं बताते कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट, ऐसे नहीं बताते कभी भी डायरेक्शन। अगर हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन पता करनी है तो हम कभी भी डायरेक्शन यूनिवर्सली नहीं बताते। हम क्या बताते हैं? विद रेस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। जैसे मैं अगर जैसे मिस्त्री की पोजीशन की बात करूं तो मिस्त्री कहाँ बैठी हुई है? अब अभी सपोज करो, चलो ऐसे बात करते हैं, अभी मिस्त्री कहाँ है? नहीं, मेरे रेस्पेक्ट में मिस्त्री कहाँ है? मेरे पीछे, मेरे पीछे। अभी मिस्त्री कहाँ है? मेरे आगे। अभी मिस्त्री मेरे पीछे है बट तुषार के, तो हम कभी भी डायरेक्शन यूनिवर्सली नहीं बता सकते। मिस्त्री इसके रेस्पेक्ट में कहाँ है? सामने होगा ये लेफ्ट। इसके कहाँ है? इसके कहाँ है? किसी एंगल पर है। तो हम कभी भी डायरेक्शन को यूनिवर्सली नहीं बताते, हम डायरेक्शन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। हम पहले रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं कि भैया मैं इस चीज की डायरेक्शन बता रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस। लाइक इफ आई एम टॉकिंग दैट वेयर इज चेन्नई इन साउथ, या मैं कह रहा हूँ चेन्नई कहाँ है? साउथ में। बट अगर मैं बोलूं श्रीलंका में जाके कि चेन्नई कहाँ है, अगर मैं श्रीलंका में जाके बोलूं कि चेन्नई कहाँ है? नॉर्थ में। तो हमने चेन्नई की डायरेक्शन बताई विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अगर हमने इधर नॉर्थ इंडिया के रेस्पेक्ट में बताया तो चेन्नई साउथ में, और अगर श्रीलंका के रेस्पेक्ट में बताया तो वो तो और साउदर्न हो गया ना, उसके रेस्पेक्ट में वो किधर है? नॉर्थ में। गेटिंग और नॉट?
ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन भी हम ऐसे नहीं बताते कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे नहीं बताते। हम डायरेक्शन बताते हैं इन द टर्म्स ऑफ एंगल। किसके टर्म में बताते हैं? और वो एंगल हम सेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेक्टर। जो हम दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं ना, उसमें किसी भी एक वेक्टर के साथ वो एंगल हम बताते हैं, ऐसे डायरेक्शन बताते हैं। अब हम तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे बताना है। देखो, निहायत ही आसान है। तो करना मुझे, अब सपोज करो जैसे ये है, ऐसे था ना हमारा, ये ए था, ये बी था, फिर ये अगेन बी था, और ये वापस ऐसे हुआ था। ये क्या था? रिजल्टेंट था आर। बोलिए हाँ, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इजंट इट? यहाँ पर ये समथिंग ऐसे था, ऐसे तो था। नाम दे लेता पी क्यू एस टी यू, यही नाम देते शायद मैंने। अब मुझे डायरेक्शन पता करनी है रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू बेस वेक्टर। किसके रेस्पेक्ट में बताऊंगा? नहीं, मैं बताऊंगा इस वेक्टर के रेस्पेक्ट में बताऊंगा, ए के रेस्पेक्ट में। मैंने माना ये जो रिजल्टेंट है ये ए के साथ एंगल बना रहा, कितना? बीटा। कितना बना रहा? हमको क्या पता करना है? बीटा पता करना है ना बेटा? अब मुझे ये पता है, तभी तो मैंने रिजल्टेंट निकाला है। ये पता है और ये पता है, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लग जाएगा? tan लग जाएगा। क्यों तुषार? चलो तो tan बीटा क्या हो जाएगा? पी यू, सॉरी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, एस यू अपॉन, isn't it? Agree everybody? पीयू। अरे पीयू को क्या लिख सकते हैं हिमांशु भैया? तुमने तो डायरेक्ट ही आंसर बोल दिया। मैंने बोला सीधे आंसर पे तीर मारता है। मैंने बोला था कि ये बताओ पीयू को क्या लिख सकते हैं? पी क्यू प्लस क्यू यू प्लस बी कॉस थीटा। tan बीटा इज इक्वल टू एस यू अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो बेटा, इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ? पी क्यू प्लस क्यू यू, isn't it? अब देखो मुझे मजा नहीं आता ऐसे, क्योंकि दो ने पढ़ नहीं रखा। और बताओ, नहीं मुझे तो पूछना है तुमसे। अब चार ही बच्चे पूछेंगे, ये नहीं तो पूछ रहा हूँ। नमेश, मुझे बताओ एसयू की वैल्यू कितनी थी? और इधर आया करो भैया, यहाँ आके पढ़ा करो, मुझे नहीं मजा आता ऐसे तुम वहां बैठे रहते हो। इधर बोलो, पीक्यू एसयू की वैल्यू कितनी थी नमेश? कितनी थी? नहीं वो बोली मेरा 20 sin थीटा थी, है ना? हमने कल डेरिवेशन किया था ना, कितनी थी? 20 sin थीटा अपॉन पी क्यू कितना था? ए प्लस, अरे हाँ ना, ये मेरे पास tan बीटा की वैल्यू आ गई। अब tan बीटा की वैल्यू अगर बढ़िया आएगी तो अपन बीटा की वैल्यू बता सकते हैं। जैसे सपोज करो इस पूरे को सॉल्व करके आ गया 1/√3। सपोज करो ये पूरा सॉल्व करके आ गया, फॉर एग्जाम्पल tan बीटा कितना आ गया? 1/√3। तो बीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। पता है ये बात? सबको पता है? बट अगर tan बीटा ऐसे कुछ आ गया 2/7, अब क्या करो? ऐसी तो वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। तब आपको क्या कहना है? बीटा इज इक्वल टू छोड़ देना tan इनवर्स 2/7।
7, ये बताया था तुम्हारे सर ने। अगर हम 10 को इधर ले जाएंगे ना तो इन्वर्स हो जाएगा, है ना। तब आपको यहाँ पर छोड़ देना, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा अपन को नहीं बढ़ाना, अपन इससे ज्यादा वैल्यू पता कर भी नहीं सकते, ठीक है। अरे हाँ है ना, इस तरह से हम डायरेक्शन पता कर लेते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब पहले मैं अभी तुम्हें 2-3 दिन क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 दिन तो क्या 2 दिन बहुत है। कितने क्वेश्चन कराऊंगा? एडिशन ऑफ अ वेक्टर के। उसके बाद आई विल मूव ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। निशान तुम भी करना, और बेटा मैं फिर तुम्हें बता रहा हूँ लेक्चर देख कर आना दोनों, जो जो तुम्हारे मिस हुए ना। या तो एक काम क्या करो, अगर तुम लेक्चर नहीं देख रहे हो या ऑनलाइन नहीं ले पाते तो कुछ भी हो, तैर के आओ, नदी तैर के आओ, यहाँ आया करो। और इनकेस अगर तुम मिस कर रहे हो, नहीं आ रहे हो क्लास में, तो बेटा पूरा तैयार होकर आया करो। मुझे ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है मिस्टर बिल्कुल। अब देखो बेटा, अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, कॉपी निकालो, लाइव, अच्छा लाइव। अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, एडिशन ऑफ अ वेक्टर की क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूले सबको याद है, 2-3 फॉर्मूले लगने वाले हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्शन पता करवाऊंगा तो, और एक फॉर्मूला लगेगा, एक ही लगेगा, एक तो क्या लगेगा, एक ही लगेगा, r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab, जहां पर थीटा क्या है, a और b के बीच में एंगल है। ओके है, चल एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटी, one 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। मतलब एक बॉडी है, मैं बताऊं, एक बॉडी है, साइमल्टेनियसली का मतलब पता ना क्या होता है, एक के बाद एक बॉडी, उसको एक के बाद एक 2 वेलोसिटीज दी गई, एक के बाद एक 2 वेलोसिटीज दी गई। पहली जो वेलोसिटी है, क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, पहली जो वेलोसिटी है, ऐसे डायरेक्शन बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पहली जो वेलोसिटी है वो दी गई उसको 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। पहले वो चली ईस्ट में, चली 30 मीटर पर सेकेंड से। अरे हाँ है ना। फिर वो चली 40 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में, उसके बाद नॉर्थ में चली, वो बोले रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी है। नाउ आई हैव 2 वेक्टर, बिल्कुल रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अरे हाँ है ना। नाउ आई हैव 2 वेक्टर, इधर सुनो मेरी तरफ से, पहला ये रहा और दूसरा, दोनों के बीच में एंगल कितना, तो अगर 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्या हो जाएगा, √a² प्लस, डायरेक्ट फॉर्मूला, ए की वैल्यू कितनी, बी की कितनी, निकालो आर की वैल्यू निकाल के। क्वेश्चन समझ आ गया भैया? दिशान 50। हाँ 50 आएगा, मुझे सही है। तुम कुछ कह रहे थे, स्क्वायर करके प्लस करना करो। इसकी मैथ साइड ही कि ये रोना शुरू हुआ नहीं, पहले डरने लगता है ये, पहले मैथ करते डर रहा है तू। जैसे तूने बोला ना कि प्लस होगा, वैसे ही समझ में आ गया, ये डर गया। पता नहीं क्यों डरता है इतना मैथ से, इसलिए भारी नहीं है, क्या कर दिया, एक अंदर क्यों हटा दिया। हाँ तो सर हो गया बेटा। ये क्या नाम बोलेगा आपने, आदित्य। आदित्य ये चैप्टर बीच में से चल रहा है, मुझे नहीं पता तुम्हें कितना समझ आएगा, क्योंकि तुम बीच में से आए हो चैप्टर। ये 4th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, पहले 3 पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और ये भाई सब ये आते नहीं है टाइम से, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, पर अभी जब मैं नया चैप्टर पढ़ाऊंगा तब तो मैं डेफिनेटली समझ आएगा। डोंट टॉक। हो गया सबका? नमिश कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं सर।
चलो डायरेक्शन बता दो मुझे इसकी, डायरेक्शन। मुझे ये देखना है कि ये काम कौन कौन कर रहा है। तो कौन कर सकता है? नहीं मिट्टी में बता रहा था ना, ये यही नहीं करना था, यही नहीं करना था। अभी मैं करवाता हूँ बेटा, मेरी बात सुनो। ये डायरेक्शन का फॉर्मूला कब लगाते हैं, वो बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, जब एंगल मेरे पास डिफाइंड नहीं होता। अभी तो मुझे डिफरेंस जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा ना। मेरी बात समझ रहे हो, परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो सिंपल से डायरेक्शन पता लग जाएगी, tan बीटा इज इक्वल टू 40 बाय यानी 4 अपॉन, तो बीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4 अपॉन, अरे हाँ है ना, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ ईमानदारी से, किसके बच्चों को नहीं आया फिर मैं कराता हूँ। जीशान नहीं आया, देखो बेटा एक वेक्टर ये रहा जीशान, एक वेक्टर ये रहा। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला था r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर वेक्टर ए की जगह क्या है 30 है और वेक्टर बी की जगह क्या है 40 है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, अंडर रूट 30 के स्क्वायर है ना प्लस 40 का स्क्वायर, इजंट इट। अब 30 का स्क्वायर हो जाएगा निशान 900 प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। ठीक है निशान, ये हो गया 16 और 9 2500 और 2500 किसका अंडर रूट होता है 25 का, सॉरी 50 का, इजंट इट। ये बात समझ आ रही है ना, 50 का। तो रिजल्टेंट कितना आ गया 50 मीटर पर सेकंड, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकंड। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया बीटा एंगल बना रही है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि एंगल 90 डिग्री तो सब कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ वो वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब वेक्टर ए और वेक्टर के बीच बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं हो। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो ये सिंपल लगा देंगे अपन। अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है, सपोज 60 डिग्री है, तब हमें वो फॉर्मूला लगाना है। बात समझ आ गई एवरीबॉडी, सबको समझ आ गया। कल लेक्चर देखकर आओगे दोनों। हाँ सर अगर अपने को डायरेक्शन ही निकालनी है तो फिर ये रिजल्टेंट निकालने की जरूरत कहाँ आ रही है। एक सेकंड, पूरे महीने की कर ले छुट्टी। हाँ बेटा क्या याचिका। सर अगर अपने को डायरेक्शन ही निकालनी है तो रिजल्टेंट क्यों निकाला आपने, बीटा का p बाई बी कर देते। मैंने नहीं बोला कि डायरेक्शन ही निकालनी है, मैंने बोला रिजल्टेंट भी निकालना है और डायरेक्शन तो मैंने एडिशनल निकलवा दी है ना, निकालना तो रिजल्टेंट ही था। हाँ परसों कब आपकी छुट्टी है, कौन सा डे है। अरे हाँ वो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है अब। नहीं अभी गवर्नमेंट ने किया है, क्या पता उन्होंने शायद जो आदिवासी लोग थे उनको आई मीन सपोर्ट करने के लिए किया हो, पर मनाया जाएगा। और ये रूल है, ये गवर्नमेंट ने रूल निकाला। क्या पता हो सकते सब पत्ते लपेट के ऐसे ये कुछ करेंगे ऐसे। चलो अगला क्वेश्चन करो, सुनना बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है 12, 5 और 6, मतलब एक पार्टिकल है, सुनना इधर कैसे जा रहा है। नहीं भाई समझेंगे, मैं समझाता हूँ। जैसे ये है, इसको ऐसे करो,
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक पार्टिकल है, पहले 12 मीटर ईस्ट में गया, ठीक है, फिर नॉर्थ में कितना गया, 5 मीटर, 5 मीटर नॉर्थ में गया, और फिर ऊपर कितना गया, ये ऊपर के लिए है, ये वाला एक्सिस ऊपर के लिए, ऊपर कितना गया, 6 मीटर। तो वही बोल रहा है रिजल्टेंट बताओ कि कितना डिस्प्लेस हुआ है वो, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताना है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहाँ रहा, ये रहा। अब जरा इसको आया है, अब इसको 3D में समझो जरा, देखना। अब ऑनलाइन बच्चों के झाग आएंगे। हाँ अभी देखो ना 3D में जब समझाऊंगा। अब देखो जैसे सपोज करो ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, मेरे पीछे नॉर्थ है और मेरे आगे साउथ है, ठीक है। अब पहले पार्टिकल गया, मैंने ईस्ट की तरफ बनाया था, ईस्ट की तरफ 12 मीटर ये गया, ठीक है। फिर 5 मीटर नॉर्थ में गया, यानी ये रहा, ये रहा, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, ये आ गया, ये देखो ये आ गया, ऐसे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, अब इन दोनों से मतलब नहीं है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, अरे हाँ यार ना। अब इसका रिजल्टेंट किसके साथ निकालूंगा, उसके बाद कहां गया है, इसके साथ, अरे हाँ है ना। अब इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना, तब इनका रिजल्टेंट निकालूंगा, ये फाइनल होगा। यानी अब मैं तुम्हें यहाँ पे फाइनल नीचे बना के दिखा रहा हूं, क्या हो जाएगा, ये देखो, ये देखो, ये रहा ईस्ट, बेटा ऐसे मत करो, मेरी बेइज्जती मत करो, ये रहा नॉर्थ, ये रहा अपर, ऐसे गया है वो पार्टिकल। नहीं 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 ठीक नहीं है, टैलेंट है मेरा, ये देखो ऐसे गया है पार्टिकल, ए देख। इसके बाद ये रहा इसका रिजल्टेंट, आया ना, इन दोनों का रिजल्टेंट ये, और फिर इसका और इसका रिजल्टेंट ये निकालना है मुझे फाइनली। विजन बात समझ आ गई, पक्की बात। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका और इसका रिजल्टेंट निकालूंगा। इसका और इसके बीच में एंगल कितना है, ऑब्वियसली 90 होगा, ये मैंने 3D में दिखाने की कोशिश करी है, इसलिए इसके और इसके बीच में एंगल कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर जो आएगा ये, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये। अरे मेरी बात सुनो, आगे आगे मत कूदो सारे। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये कितना आया, 13 आ गया। फिर 13 और 6 का रिजल्टेंट निकाला। अब 13 और ये 6 के बीच में एंगल कितना है, दिख रहा है, मैंने यहाँ पे बना के दिखाया। विजन मेरी बात समझ आ रही है, पक्की बात, निकालो फटाफट। √205 सब इसका अंडर भैया बात समझ आ गई नमेश और याशिका? हाँ सर। यस। हाँ √205 सबका आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया समझ में मुझसे पूछ लो, मैं बताऊंगा इज्जत प्रेम के साथ। हाँ हाँ क्या √205 का अंडर रूट कैसे निकालोगे, √205 छोड़ देना, वैसे तो अंडर रूट निकाल आ गया। तो ये क्या हो गया, मेरी बात सुनो इधर। सबसे पहले इसका और इसका रिजल्टेंट निकालें, नाम बोलो इनको, O A B C, है ना, नाम दे लिया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, OB। क्या निकालेंगे, OB। तो OB क्या हो जाएगा, √OA² प्लस AB²। बोलिए हाँ, क्योंकि एंगल कितना, 90 डिग्री। शाबाश।
OB कितना हो जाएगा, अंडर रूट OA कितना है 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 169 और 169 किसका अंडर रूट होता है, 169 का अंडर रूट 3 होता है 13 मीटर। यानी ये आ गया मेरे पास 13 मीटर। OB कितना आ गया, isn't it? दिशांत समझ लग रही बात? Now I have to find OC, that is the resultant of OB and BC. OC क्या हो जाएगा, अंडर रूट OB स्क्वायर प्लस, बोलो हाँ, चलो OB की वैल्यू कितनी होती है 13, 169 प्लस 36 कितना आ गया अंडर रूट 205। अब तुम ये अंडर रूट भी निकाल सकते हो, मैं बताऊं 8th क्लास में डिवीजन मेथड से अंडर रूट निकालना सीखा था, उससे निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। 2 साल हो गए, बहुत साल हो गए। इधर देखो, मैं फटाफट से तो शॉर्ट में निकाल के दिखाऊं, ये बात समझ आ गई सबको, इसको मैं मिटा रहा हूँ। हाँ छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, बस सीख लो ना। अब देखो, उतारना तो नहीं किसी को, अभी बेटा धीरे धीरे ना मास्टरी करो तुम न्यूमेरिकल्स करने में, क्योंकि ये फिजिक्स में कहानियां तो नहीं चलेंगी, न्यूमेरिकल्स करना सीखो। अभी जैसे कुछ बच्चे अच्छा करने लगे, महक बहुत अच्छा करने लगे, मिस्टी मैं बता रहा हूँ 10th से अच्छा मिस्टी 11th में पढ़ने लगी है, सच बता रहा हूँ। 10th में ये इतना नहीं करती थी न्यूमेरिकल, मुझे दिख रहा है 10th से बेटर परफॉर्म कर रही है, ये तो खैर है ही, वो भी 10th से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। 10th में इतना मक्कार था वो कि बता नहीं सकता मैं। हाँ मतलब ऑल टाइम फोन पे लगे रहना, पीछे आके बैठ जाना और यूं करके पैर हिलाते रहना, तो अभी वो 11th में अच्छा कर रहा है। और महक जब आई थी तब थोड़ी डाउन थी, अभी महक बहुत अच्छी कर रही। अभी आप लाइन पे नहीं आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे आप लाइन पे, अभी आंसर निकाला रेगुलर रहो, और अभी आप भी लाइन पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लाना है। नमिश पीछे हो गया है, नमिश क्या 10th में अच्छा पढ़ता था, अभी नमिश ने रेगुलरिटी बिल्कुल ये नमिश पीछे और हो गया। और याशिका वैसी चल रही है, याशिका की भी रेगुलरिटी नहीं, तो याशिका ना बढ़ रही है, हाँ याशिका वैसी है। इधर समझो, पर मैं चाहता हूँ कि पूरी क्लास बढ़िया रहे, मतलब फटाफट सारे रिप्लाई करो, जिससे पूछो वहीं से आंसर है तो मजा आए। अब इधर देखो, क्या बताना चाह रहा था मैं, अंडर रूट। अब अंडर रूट देखो कैसे निकालेंगे 205 का, क्योंकि इसका सिंपल सा तरीका होता है बेटा, अपन ना 2-2 की पेयर बना लो। अब पेयर बनाना कहाँ से शुरू करते हैं, पीछे से। कहाँ से शुरू करते हैं, डिवीजन मेथड से अंडर रूट निकालना सिखा रहा हूँ। एक पेयर ये रहा, अब इसके पास कुछ भी नहीं, इसको अकेला छोड़ दो, ठीक है। अब ये देखो कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है, मतलब जैसे 1 1 जार 1, 2 2 जार 4 ऐसे करना है, तो 1 1 जार 1, 2 2 जार 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको कहां से डिवाइड करेंगे, 1 1 जार 1 से, तो यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, ओके। तो 1 1 जार 1 माइनस कर लो, 1 बचा। अब ये जो था ना, इसको ऐड करके नीचे लिख लो, 1 और 1, अगला पेयर उतार लो। अब मुझे देखना है कि 2 का डिवाइड 105 में लगभग कितनी बार जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे करके छुपा के देखूंगा। देखो 5 बार, तो मैं यहां भी 5 लिखूंगा, यहां भी 5, और पर ये ज्यादा हो जाएगा, 5 5 25, 5 2 10 और 2 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार देंगे। मेरी बात समझ आ रही है, 4 4 4 4 जार 4 2 जार 8 और 1 क्या आया, देखो 5 में से 6, मतलब 15 में से 6 गया, 9 बचा। अब क्या करना है, इसको ऐड करके यहां लिख लो, 8 आया ना। अब पॉइंट लगाऊंगा मैं यहां पर, और यहां पर एक पेयर अपने आप बढ़ाऊंगा, पूरा पेयर बढ़ाते हैं। फिर याद आ रही होगी चीजें, नहीं आ रही, पेयर बढ़ाते हैं, और उस पूरे पेयर को यहां उतार लूंगा मैं, क्योंकि पॉइंट लगा चुका हूं मैं। अब देखो 28 का डिवाइड 90 में लगभग कितनी बार जाएगा, बोलो
3 बार जाएगा लगभग, तो 3 3 3 3 3 जार 3 8 जार कैरी 2 3 2 जार और 2। अब जो भी है तुम और आगे लिख के 2 पेयर और बढ़ा दो, पॉइंट लगाइए, फिर और कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ सकते हो, बचत कर सकते हो। समझ आ रही है बात? तुम्हें आता था ये पहले से, शायद समझ आ गई बात? तुम्हें आता था, अब आ गया समझ? ये डिवीजन मेथड से अपन निकालते हैं। अगर कोई ऐसा अंडर रूट फंस जावे जो नहीं निकल रहा, तो डिवीजन मेथड से अपन फटाफट निकाल सकते हैं। तुम्हें आता था निशान? नहीं आता था? अभी आया समझ में? ठीक। नहीं, हाँ ये लग जाएगा एस्टिमेट। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नहीं अभी बेटा 1-2 दिन क्वेश्चन ही करेंगे, आप चाहे बोर हो चाहे नहीं हो, क्वेश्चन ही करने वाले यहाँ पर। चलो एक और क्वेश्चन है कि ये खुद करना। 2 forces 5 Newton and 7 Newton acts on a particle with an angle 60 degree between them। यानी 2 फोर्सेज हैं, हाँ F1 कितना है 5 न्यूटन, F2 कितना है 7 न्यूटन। ये दोनों एक पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इनका रिजल्टेंट पूछ रहा है। चलो निकालो, शाबाश। फॉर्मूला लगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लगाओ, शाबाश। चलो वीडियो देख के आना कल पक्का। और 60 की वैल्यू 1/2। माशूद को खुद कैलकुलेटर कैलकुलेटर निकाल लिया किसी कैलकुलेशन में, करो कितना है अंदर रूट निकाला होगा, कितना है 10 पर। तुमने भी कैलकुलेटर यूज किया अंडर रूट के लिए, अंडर रूट 109। रूट 109 एवरीबडी आर्यन निकालो, मुझे उससे बताओ, डिवीजन मेथड से निकाल के बताओ अंडर रूट 109 की वैल्यू। ट्राई करो डिवीजन मेथड से, ऐसे सीखोगे धीरे धीरे डिवीजन मेथड। वहां एग्जाम में थोड़ी कोई कैलकुलेटर देगा। एक क्या आप पता है अपने क्या दुबई में तो खुद कैलकुलेटर, दुबई में तो पिज्जा बर्गर वगैरह सब देते हैं, कॉफी वगैरह एग्जाम हॉल में। मैंने कहा मैं तो एग्जाम कर दूं साइड में, तो यही आंदे वाला। हाँ मैं कर रहा हूँ, अरे दिखा, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही बात है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, और थीटा कितना है, अंडर ए की जगह 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया इधर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, फिर 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 इंटू 7 कितना हो गया 35, 5 इंटू 7 इंटू cos 60। ओके हाँ बेटा बोलो, एक सेकंड। cos 60 के लिए 1/2
ये कट गया, कितना बचा 15। 35 और 25 कितना हो गया 60 है ना, 35 और 25 60 और 40 100 और 9 109। कौन सा ये ऐड किया, ये 2 से 2 कट गया ना, अभी सारे ऐड करना 37 और 49 और 35। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, 35 और 25 60 हो गया और 40 इसमें से ले लिया तो 100 हो गया और 9 बच गया तो 109 हो गया, ऐसे किया मैंने। समझ आ गई बात। अब 109 का अंडर रूट कैलकुलेटर से निकाल लो या फिर डिवीजन मेथड से, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना आ जाएगा। तो देखो 10.44 न्यूटन। समझ आ गई बात, पक्की बात। वो तुमने क्लास में कर दी वरना अभी तुम कर रहे हो तो मैं पता ये हाँ नहीं तो जब मैंने कहा अभी इस वाले चैप्टर में रेगुलर रहेगा तो इसको लाइन पे ले आऊंगा मैं, कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप हो जाएगा। हाँ दिखाओ ठीक है। हाँ बेटा आ गया, क्यों नहीं आया, आ तो रहा है आ तो रहा है। देखो 109 देखो 109 का ये तो 10.44 होगा, बट मैं दिखा रहा हूँ निकाल के कि कैसे करेंगे, ऐसे धीरे धीरे आ जाएगा तुम्हें। 109 देखो 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 देखो, एक पेयर ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। 1 1 1 0 आ गया, हमने क्या उतार लिया 0 9 उतार लिया। हाँ यहाँ पे 2 आएगा ना, अब 0 9 उतार लिया। अब 2 का डिवाइड 9 में कितनी बार जाएगा, लगभग 4 टाइम, तो 4 4 4 ज्यादा हो रहा है ना, और डिवाइड जा ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है। अरे जैसे डिवाइड करते बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक सुनो, डिवाइड करते बिल्कुल वैसे ही करना है, सिर्फ एक नंबर की जगह पूरा पेयर बनाना है। अब डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 लगाया और पॉइंट लगा के यहाँ पर एक पेयर बना लिया जिसको यहाँ उतार लिया। अब 0 यहाँ लगाया तो यहाँ भी लगेगा, आया ना। अब 20 का डिवाइड 90 में कितनी बार जाएगा 4 टाइम, तो 4 4 4 गेटिंग और नॉट एवरीबॉडी। तो 4 4 16 1 4 2 8 नहीं छोड़ दो, तुमको पॉइंट पॉइंट के 1 तक छोड़ दिया करो बस, और ज्यादा झंझटी मत करो। 10.4 4 क्यों 4, अरे हाँ या ना, समझ आ रही है बात। ऐसे धीरे धीरे डिवीजन भी आ जाएंगे, डिवीजन से अंडर रूट निकालना तो तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी जब कभी एग्जाम में अगर आ गई ऐसी कैलकुलेशन। ओके है, ओके है। अब मुझे तुम निकाल के बताओ रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल के बताओ, दैट इज अब। हाँ अब वो बीटा पूछ रहा है, अब बीटा का फॉर्मूला वही लगाओगे। हाँ अब बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे करो tan बीटा इज इक्वल टू क्या करोगे b sin थीटा ओवर a प्लस, अब यहाँ पे b कौन सा मान रहे हो 7 मान रहे हो और a क्या मान रहे हो 5 और थीटा कितना है 60 डिग्री। चलो वैल्यू निकालो, करो 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 सेशन करो, शाबाश। करने से होगा बेटा, देखो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा तुम चीजों को कर पाओगे, डरोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। अभी तुम 11 में समझो तो हम 11 सिर्फ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, कोई मार्क्स वार्क्स का झंझट नहीं रखना 11 सिर्फ सीखो 11 में, ताकि 12th में अच्छा परफॉर्म करो। और याशिका और नमेश बेटा यही आओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, कल आ जाएंगे सर पक्का, है ना। हाँ मुझे मजा आता है जब सारे बच्चे साथ में होते तो फिर ज्यादा बच्चों से पूछ पाता हूँ मैं। न्यूमेरिकली करेंगे अभी एक दो दिन। हाँ बोलो सर कल लोगे क्या क्लास? कल तो नहीं लेंगे क्लास, संडे है कल रहने दो, कल रेस्ट, मतलब कल अपन ऑफ रखेंगे, फिर वापस फिर पूरे वीक लिया करेंगे, संडे ऑफ ही रखेंगे, है ना।
हाँ हाँ हाँ, क्या बोला? tan इनवर्स, tan इनवर्स 7√3/17 ये है। अच्छा, कल बढ़िया क्लास में लूंगा, तो ये जो जिन बच्चों का छूटा है ना पीछे का, वो पूरा कवर करके आएंगे, लेक्चर्स वगैरह देखकर आएंगे। मंडे से मुझे हर एक बच्चा परफॉर्म करता हुआ देखना चाहिए क्लास में, ठीक है? हाँ, अरे कराऊं क्या? ये क्या डायरेक्शन निकल रहा हूँ क्या मैं? जिशान, अरे मेरी बात सुना कर इधर, मेरी बात सुन। अब tan बीटा क्या हो जाएगा? इधर देखो, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब b की वैल्यू क्या है? 7, तो 7 इंटू साइन थीटा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, थीटा कितना? 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू √3/2 अपॉन 5 प्लस b कितना है? cos 60 1/2, तो 7/2 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 7/2, ठीक है? समझ आ रही बात? अब जरा इसको और सॉल्व करते तो देखना tan बीटा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो tan बीटा क्या हो जाएगा, देखना 7√3/2 अपॉन, इसको ऐड कर दो तो 2 LCM आ गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 10 + 7, ये कट गया, तो हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू 7√3 या बीटा इज इक्वल टू, अगर तुम और ज्यादा इसमें अच्छा करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू तो 1.732। हाँ वैसे इतना ही काफी है। हाँ, इतना बात समझ आ गया सबको? आ गया? इधर विशाल आ गया? ठीक है, कहाँ बस क्वेश्चन करो। चलो एक और क्वेश्चन करो। हाँ चलो ये करो, सुनो। 2 equal forces have their resultant equal to either. What is the inclination between them? क्वेश्चन समझो क्या है। वो बोले 2 इक्वल फोर्सेस हैं, हाँ, और उनका रिजल्टेंट जो है ना वो किसी भी एक फोर्स के बराबर है। वो बोला उनके बीच में इंक्लिनेशन पता करना है, थीटा पता करना है। मैंने माना पहला फोर्स क्या है, रुक जाओ, P मान लो, नहीं एक्स नहीं बढ़िया लग रहा, वो मैथ वाली कैलकुलेशन नहीं है। पहला फोर्स क्या है? F1 क्या है? P, F2 भी क्या है? दोनों फोर्स इक्वल है। रिजल्टेंट भी क्या है? थीटा पूछ रहा, आया ना? क्वेश्चन समझ आ गया? विशन क्वेश्चन समझ आ गया? वो ये बोल रहा है कि 2 इक्वल फोर्सेस हैं। अब दोनों फोर्स इक्वल है तो मैंने मान लिया पहला भी P और दूसरा भी P है। उन दोनों का रिजल्टेंट किसी भी एक फोर्स के बराबर है। तो मैंने माना रिजल्टेंट जो है वो R है, तो किसी भी एक फोर्स के बराबर है, तो ये भी P है, ये भी P है, तो रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो पूछ रहा है उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल बताना है, ठीक है? फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है देखिए, अंडर रूट, या एक काम करो इधर सुनो, R² इज इक्वल टू क्या होता है? A² प्लस 2AB, मैंने R² कर दिया, स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, कुछ नया नहीं किया है। जो फॉर्मूला था ना उसमें स्क्वायर इधर लगा दिया अंडर रूट की जगह। ये बात समझ आ रही है? R पता ना, C, A पता, C, B पता, C, सीधा निकालना है यार, कितना टाइम लग रहा है, जल्दी निकाल के दो ना ना ना, ऐसे इतना हलवा भी नहीं है, जल्दी निकालो, जल्दी करो। हाँ निकालो P की वैल्यू, वो P की नहीं थीटा की वैल्यू, शाबाश। हाँ बोलो नमिश, याशिका, ये नमिश तो भाग गया, याशिका
सर मेरा तो एक माइनस में वैल्यू आई है, -1 आया, मतलब हाँ। cos थीटा इक्वल। नहीं -1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, देखो वापस देखो, आइए माइनस में cos थीटा 1/2 या -1/2 मान लो, क्यों? कितना आ रहा? नहीं भाई नहीं, मत बताना इसको, ये कुछ करेगा। कर वैल्यू निकाल, ऐसे वैल्यू निकाल। मेरा -1 आ रहा है सबका। मेरा भाटिया जी, उसका भी, यशिका का भी -1 आ रहा है। भाटिया जी क्या क्या -1/2 गड़बड़? सर, -1/2। -1/2 आ रहा है। चलो लो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आर की वैल्यू कितनी? p² प्लस वो इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी? प्लस 2 इंटू p। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? एवरीबडी इंटू कॉस p² कॉमन ले लूं? p² कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 + 1 + 2। अरे हाँ या ना? ये कट गया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 + 2 cos थीटा, 2 मतलब 1 = 2 प्लस, अरे हाँ या ना? पक्की बात? यहां से 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस, अरे हाँ या ना? उस 2 को नीचे भेज दिया। अरे तब भी एक ही बात है यार। चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसको 2 कैसे भेज दूं? अरे हाँ ना, 2 cos थीटा, वैसे ही वही आता, 2 cos थीटा = -1। बोलना, cos थीटा = -1 ना, इसके इधर भेज दिया ना। बोलना, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? माइनस, समझ आ गई बात? अरे हाँ या ना? ये कैलकुलेशन नहीं आ रही थी क्या तुम लोग को? अच्छा, cos में -1/2 किसकी होती है? cos 120 की होती है। हाँ, cos 60 की +1/2 होती है, cos 120 की -1/2 होती है। समझ आ रही है बस? देख भाग रहा पहले। तो थीटा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री आंसर। अब मेरी बात सुन लो, 2 मिनट सुन लो। न्यूमेरिकल तब आएंगे जब पहले यहां तक की थ्योरी कंप्लीट होगी। जिस बच्चे की भी थ्योरी कंप्लीट नहीं है यहां तक, आज मैं भेजूंगा नोट, जहां तक के तुम्हें पढ़ना है वो पढ़ना जरूर। लेक्चर देखना, पीछे के 3 लेक्चर ही कराए मैंने, 3 लेक्चर में कंप्लीट करा दिया यहाँ तक। पीछे के 3 लेक्चर्स देखना, और नहीं हो तो 3 भी मत देखना। मैं तो कह रहा हूँ जहां से एडिशन स्टार्ट करवाया है ना, एडिशन ऑफ अ वेक्टर, वहां से लेक्चर देख लेना, यानी 2 लेक्चर देख लेना, परसों का और कल का, जो तुम्हारे छूटे हैं, परसों का और कल का। बेटा वो पूरा ढंग से के बाद तुम्हें न्यूमेरिकल्स आएंगे। जो भी 1-2 बच्चों को नहीं आ रहे हैं, अभी मैं आने वाले 2 डेज में और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर मल्टीप्लिकेशन पे मूव करूंगा मैं, ठीक है? और स्पेशली मैं बोल रहा हूँ जिन दोनों बच्चों के लेक्चर छूटे हैं, एक आर्यन का छूटा है, एक जीशान का छूटा है, ठीक है? हाँ बेटा, तुम मुझे अपने नंबर देना, मैं तुम्हें एक लिंक भेजूंगा, तुम उस लिंक को फॉलो करोगे, उसके बाद उसमें 3 लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर तुम भी देखकर आओगे। कल का टाइम है तुम्हारे पास, हो सकता है कल, क्योंकि उस बेटा 1 सेकंड में क्लास ऑफ कर रहा हूँ, है ना? अब याशिका